इस वाली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव, इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो तरीके से बनते हैं। फर्स्ट वाले को बोलते हैं हम लोग यस और नो टाइप, यस और नो टाइप। सेकंड बनेगा हमारा क्वेश्चन वर्ड टाइप, क्वेश्चन वर्ड टाइप। देखिए यस और नो टाइप में क्या, इसका मतलब ये हुआ जिस वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोग यस और नो में दे सकते हो। जैसे आपसे पूछा जा रहा है कि आप सेब खाते हो या नहीं, तो आप लोग हमने आपसे पूछा आप सेब खाते हो, तो आप बोल सकते हो या तो यस या तो नो। लेकिन हम आपसे पूछ रहे हैं आप क्या खाते हो, तो इसका आंसर आप यस और नो में नहीं दे सकते। तो ऐसे सेंटेंसेस यस और नो टाइप के अंदर आते हैं, और जिसका आंसर आप यस और नो में दे सकते हो वो यस और नो टाइप में। तो सबसे पहले हम लोग यस और नो टाइप से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट यस और नो टाइप आप पढ़ने जा रहे हैं। यस और नो टाइप, जिन क्वेश्चन का आंसर आप, जिस क्वेश्चन का आंसर यस और नो में दिया जा सके वो कहलाते हैं यस और नो टाइप। जैसे कि देखिए एग्जांपल, क्या वह दिल्ली में रहता है, क्या वह दिल्ली में रहता है। तो इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा, क्वेश्चन मार्क बिल्कुल मत भूलिएगा। क्या वह दिल्ली में रहता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको बनाने के लिए पहले फॉर्मूला हम आपको बता देते हैं। यस और नो टाइप के लिए फॉर्मूला, ऐसे क्वेश्चन जिसमें स्टार्टिंग में क्या आता हो या जिसका आंसर आप यस और नो में दे सकते हो। इसको पहचानने के दो तरीके हैं यस और नो टाइप को। पहला तो आपको स्टार्टिंग में क्या मिल जाएगा, और सेकंड आपको पहचानने का तरीका ये है कि इसका आंसर आप यस और नो में दे सकते हो। तो इसका फॉर्मूला बनता है डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो हम लोग ये वाक्य कैसे बनाएंगे, क्या वह दिल्ली में रहता है। सबसे पहले डू या डज, तो डज हमने आपको बताया था किसके साथ लगता है, सिंगुलर, और डू लगता है हमारा प्लूरल के साथ। हम लोगों ने लगा दी, यहाँ पे वह आ रहा है, वह होता है हमारा सिंगुलर, तो इसके साथ हम लोग क्या जोड़ेंगे, डज। डज ही, सब्जेक्ट ही हो गया, वर्ब क्या हो गया, लिव। अब यहाँ पे एस और नो नहीं लगेगा बिकॉज हमने यहाँ ऑलरेडी लगा दिया है। यस, डज ही लिव, फिर इन दिल्ली, डज ही लिव इन दिल्ली। ये पहला वाक्य हो गया। अब देखिए फॉर्मूला लिखा रहने दे रहे हैं, बाकी रेज कर दे रहे हैं, फॉर्मूला भी ऊपर लिख दे रहे हैं अभी। यस और नो टाइप का फॉर्मूला है डू ऑब्लिक डज प्लस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा लिख दे रहे हम, क्या तुम रोज़ अखबार पढ़ते हो, क्या तुम रोज़ अखबार पढ़ते हो। तो देखिए सबसे पहले क्या पूछ रहा है, क्या तुम रोज़ अखबार पढ़ते हो। इसका आंसर आप लोग यस और नो में दे सकते हैं। साथ में इसमें स्टार्टिंग में क्या लगा है, तो इसके लिए व्हाट, ये इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, अलग से कोई क्वेश्चन वर्ड लगाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ लगा दोगे किससे, हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब की सहायता से ही जब स्टार्टिंग में आपको क्या आएगा, या यस और नो टाइप आएगा किसी भी टेंस में, तो उसी के हेल्पिंग वर्ब से हम लोग वाक्य बनाते हैं। तो सबसे पहले डू या डज, वो तो डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट हमारा है तुम, तो तुम प्लूरल होता है, इसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, डू। डू यू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, पढ़ना, तो डू यू रीड। फिर ऑब्जेक्ट न्यूज़पेपर, किस चीज़ के पढ़ने की बात कर रहे हैं, न्यूज़पेपर की,
डू यू रीड न्यूज़पेपर, फिर रोज़ की इंग्लिश डेली, क्वेश्चन मार्क। ये तो बिल्कुल मत भूलिएगा क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, क्या तुम सेब खाते हो? क्या तुम सेब खाते हो? तो देखिए इसकी इंग्लिश क्या बन जाएगी? डू यू, खाने की इंग्लिश ईट एप्पल। क्या तुम सेब खाते हो? डू यू ईट एप्पल? ऐसे टाइप के वर्ड। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बन गया हमारा? क्या बारिश होती है? जैसे ये वाक्य हमारा हो गया, क्या बारिश होती है। तो इसका ट्रांसलेशन क्या बन जाएगा? सबसे पहले क्या बारिश होती है, सबसे पहले आप सिंपल सा मुझे ये बता दीजिए बारिश होती है इसकी इंग्लिश क्या हो सकती है। बारिश होती है, सिर्फ इतना सा वाक्य लिखा हो तो आप कैसे करेंगे? इसके लिए इट, या आप लोगों ने देखा होगा किसी भी चीज़ की मौजूदगी दिखाने के लिए, मतलब कोई एग्जिस्टेंस दिखाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? इट या देयर का यूज़। जैसे देयर वाज अ किंग, एक राजा था। इसमें देयर का मतलब वहाँ या इट का मतलब यह नहीं होता है। ये सिर्फ किसी चीज़ की मौजूदगी की, किसी टाइम पे कुछ रहा होगा ये दिखाने के लिए यूज़ करते हैं। तो एक राजा था, मतलब किसी टाइम पे, किसी टाइम की बात कर रहे हैं, उसकी मौजूदगी थी, तो देयर वाज अ किंग। ऐसा तो बना नहीं सकते, ए किंग वाज, एक राजा था। ये कोई सेंटेंस ही कंप्लीट नहीं लग रहा, ये वाला सही था, देयर वाज अ किंग, एक राजा था, ये सही है। तो इसी तरह बारिश होती है तो मौजूदगी दिखाने, बारिश भी हो रही है तो मतलब हुई, हो चुकी है। अब देखिए इसके लिए हम लगाते हैं इट। इट क्या होता है हमारा? सिंगुलर होता है, सिंगुलर। तो बारिश होना की इंग्लिश, बारिश होना, ये यहाँ पे आपको सब्जेक्ट दिया ही नहीं गया। जब सब्जेक्ट दिया ही नहीं गया था तो हम लोग क्या मान लेंगे? इट या देयर, ये सब मान सकते हैं। तो इट रेन, तो इट सिंगुलर, तो इसके साथ रेन नहीं लगा सकते, क्या लगाएंगे? रेन्स, इट रेन्स। तो ये हमारा बारिश होती है कि इंग्लिश हो गई, इट रेन्स। वैसे अब हम लोग निगेटिव में देखते हैं, ओह सॉरी इंट्रोगेटिव में। क्या बारिश होती है तो क्या? डज, क्योंकि सिंगुलर है, डज, क्योंकि इट सिंगुलर तो इसके साथ डज लगेगा। डज इट रेन, यहाँ पे अब एस और एस लगाने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि हमने यहाँ ऑलरेडी लगा दिया। तो डज इट रेन। अब अगला पूछ रहे हैं, क्या वह इंस्टाग्राम भाई गलती हो जाएगी तो माफ़ कर दीजिएगा, इतनी तेज नहीं है हमारी। क्या वह इंस्टाग्राम चलाती है? या उपयोग करती है? चलाती है या लिख दीजिए उपयोग करती है, क्योंकि गाड़ी तो है नहीं जो चलाई जाएगी, ड्राइव तो लगेगा नहीं इसमें। क्वेश्चन वर्ड, सॉरी क्वेश्चन मार्क। तो देखिए वह है, वह चलाती है, तो जाहिर सी बात है क्या है? सिंगुलर। सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे? डज। डज शी यूज़, डज शी यूज़ इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम, क्या इंस्टाग्राम चलाती है? तो डज शी यूज़ इंस्टाग्राम। नेक्स्ट देखते हैं, क्या SBI बैंक, ऐसे लिख दे रहे हैं, इंग्लिश में लिख दे रहे हैं, क्या SBI बैंक लोगों को लोन देता है? लोन, लोन की हिंदी क्या होती है? ऋण, ऋण लिख दे रहे हैं, मुझे पता नहीं लोन की हिंदी। ऋण देता है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? SBI बैंक, ये सिंगुलर है या प्लूरल? SBI बैंक, स्पेशली एक का नाम ले लिया तो ये कभी भी किसी का नेम आता है तो सिंगुलर में करते हैं इसको। तो डज SBI बैंक, देना की इंग्लिश गिव, डज SBI बैंक गिव लोन टू पीपल, ये हो गई इसकी इंग्लिश। अब नेक्स्ट देख लीजिए, क्या अशफाक फसल उगाता है? क्या अशफाक फसल उगाता है? तो देखिए
अशफाक एक नाम है, नाम के साथ हमेशा वो सिंगुलर होता है, इसलिए डू नहीं लगा के डज लगाते हैं। तो डज अशफाक फसल उगाता है, फसल को बोलते हैं क्रॉप। तो पहले उगाना की इंग्लिश लिखेंगे ग्रो, ग्रो क्रॉप। क्या अशफाक फसल उगाता है? तो डज अशफाक ग्रो क्रॉप्स। ये जो का लिखा है मैंने, आप बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि के लगाएं कि क्यों लगाएं। जब आप लोग को का के नीचे से छोटी सी बिंदी टाइप की दिखती है तो इसकी इंग्लिश तब यहाँ पे क्यों यूज़ करते हैं। और जब यहाँ पे का होगा सिंपल सा का, तो उसके यहाँ पे के। ऐसे ही जेड में होता है, जैसे आपने जा दिया होता है, जैसे फैज़ाबाद बोलते हैं तो फैज़ाबाद में नीचे जा पे बिंदी लगी होती है। और एक होता है जा, जैसे जहाज, तो इस जा के लिए जेड यूज़ करते हैं, इस जा के लिए जे। तो यहाँ पे का और ये इसमें फ़र्क याद रख लीजिएगा, ये अलग है। अब नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग देखेंगे सेकंड वाला पार्ट, यस और नो टाइप हम लोगों ने इस वाले वीडियो में देख लिया, नेक्स्ट वाले में देखेंगे क्वेश्चन वर्ड वाले। थैंक यू।